बहुत समय पहले की बात है। दूर किसी गांव में अब्बू खां नाम का एक चरवाहा रहता था। यूँ तो उसके पास कई प्रकार के भेड़, बकरी, गाय, ढोर थे, लेकिन उनमें से सबसे खूबसूरत एक बकरी थी। उसका नाम था चांदनी। पूरे गांव में सबसे खूबसूरत बकरी थी चांदनी। चांदनी का रंग बिल्कुल सफ़ेद था, बाल लंबे लंबे थे, छोटे छोटे नुकीले सींग तो ऐसे मालूम होते थे जैसे किसी ने बढ़िया लकड़ी में तराश कर बनाए थे। बड़ी बड़ी सुंदर आँखें थीं। अब्बू खां अपनी बकरी चांदनी से बहुत प्यार करते थे। वो उसे हमेशा हरी घास और ताज़ी सब्जियां खिलाते थे। अब्बू खां उसे हमेशा खूंटे से बांध कर रखते थे ताकि वो कहीं चली ना जाए, क्योंकि उसी गांव में एक पहाड़ था जिसमें एक खूंखार भेड़िया रहता था जो कि पालतू जानवरों को खा जाता था। अब्बू खां ने चांदनी के लिए बहुत ही बड़ा बाड़ा बनाया था और उसके गले की रस्सी भी बड़ी रखी थी ताकि वो मज़े से पूरे बाड़े में घूम सके। अब्बू खां सोचते थे कि चांदनी के लिए जो सब किया है उससे वो खुश रहती होगी, लेकिन बात कुछ और थी। चांदनी को ये बाड़े की कैद पसंद ना थी। उसे तो आज़ादी चाहिए थी, आज़ादी उस खूंटे और उस बाड़े से। देखते देखते काफ़ी ज़माना गुजर गया। अब चांदनी काफ़ी उदास रहने लगी, क्योंकि उसके मन में उस पहाड़ पर जाने की चाहत थी। उसे आज़ादी से उस पहाड़ पे घूमना था। अब उसे हरी घास और ताज़ी सब्जियां भी अच्छी नहीं लगती थी। उसे तो आज़ादी से उस पहाड़ पर चढ़ना था और उस पहाड़ की हरी घास खाने की तमन्ना थी। चांदनी रोज़ उस खूंटे से निकलने की कोशिश करती थी, लेकिन वो निकल ना पाती। एक दिन उसने पूरी कोशिश की और पूरा जोर लगाया। आखिरकार वो उस रस्सी से आज़ाद हो गई। बस फिर क्या था? फिर तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। वो तेज़ी से भागती हुई मैदान की तरफ चली गई। उस मैदान पर वो खूब घूमी और खूब मज़े किए, लेकिन उसके मन में तो अभी भी उस पहाड़ पर चढ़ने की इच्छा थी। बस फिर क्या था? फिर तो वो पूरे ज़ोर से उस पहाड़ की तरफ निकल चली। अब्बू खां उठे। उन्होंने देखा कि बाड़ा खाली था और बाड़े में रस्सी से बंधी हुई चांदनी नहीं थी। आखिरकार चांदनी उस पहाड़ पर पहुंच गई और वहां पहाड़ पर पहुंचकर उसने ढेर सारी पत्तियां और घास खाई। उसे ये घास और पत्तियां उस कैद वाली घास और सब्जियों से भी अच्छी लगने लगी। पहाड़ पर खेलते खेलते उसे शाम हो गई। उसे एक अचानक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ किसी और की नहीं थी, बल्कि उसी खूंखार भेड़िए की थी जिसकी सभी गांव वाले बातें किया करते थे। चांदनी समझ चुकी थी कि अब उसे इस आज़ादी की कीमत चुकानी पड़ेगी। आखिरकार चांदनी और भेड़िया आमने सामने हो ही गए। भरी पूरी चांदनी को देखकर भेड़िए के मुंह से राल टपकने लगी। उसने ऐसी मोटी ताज़ी बकरी पहले कभी नहीं देखी थी। चांदनी भेड़िए को देखकर समझ गई थी कि अब वो उससे बच नहीं पाएगी। चांदनी बहुत हिम्मत वाली बकरी थी। उसने सोच लिया, मैं बिना लड़े हार नहीं मानूंगी। बस फिर क्या था? जैसे ही भेड़िए ने चांदनी पर हमला किया, चांदनी ने भी अपना सिर झुकाकर लड़ने के लिए सींग आगे कर लिए। चांदनी भेड़िए के साथ लड़ रही थी और वहाँ नीचे बेचारे अब्बू खां चांदनी को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनकी चांदनी अब कभी भी लौटकर आने वाली नहीं थी। चांदनी ने खूब बहादुरी के साथ भेड़िए से लड़ाई की, लेकिन कभी बकरी तो भेड़िए को मार नहीं सकती। चांदनी ने भेड़िए को ऐसी टक्कर दी कि भेड़िया कभी सोच भी नहीं सकता था कि कोई बकरी इस तरह लड़ सकती है। चांदनी पूरी रात उस भेड़िए के साथ लड़ती रही, लेकिन सुबह की अजान आते आते चांदनी लहूलुहान होकर ज़मीन पर मरी हुई पड़ी थी। पास ही के दरख्त पर बैठी हुई कुछ चिड़ियाएँ पूरी रात भेड़िए और चांदनी की लड़ाई देख रही थी। उनमें आपस में बहस हो रही थी कि कौन जीता, लेकिन सब ने कहा भेड़िया जीता। लेकिन उसमें एक बूढ़ी चिड़िया थी जिसने कहा जीत चांदनी की हुई, क्योंकि चांदनी जानती थी कि वो इस भेड़िए से जीत नहीं सकती,
लेकिन फिर भी उसने बड़ी हिम्मत और बहादुरी से भेड़िए का मुकाबला किया और वो लड़ते लड़ते शहीद हो गई।